भारतीय बाजार इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या यहाँ से एक नया ब्रेकआउट आने वाला है या फिर हमें एक गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए 3 नवंबर के लिए मार्केट के इन संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछला हफ्ता मार्केट को एक ऐसी कश्मकश में छोड़कर गया है जहां से सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, यहां से आगे क्या? मार्केट किस तरफ जाएगा? तो आगे क्या हो सकता है, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस समय बाजार में इतना तनाव, इतना प्रेशर बना क्यों हुआ है। शुक्रवार की जो क्लोजिंग हुई उसने एक बहुत ही साफ इशारा दिया और वो था डोजी पैटर्न। अब ये डोजी पैटर्न क्या है? ये सीधे सीधे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर को दिखाता है। मतलब मार्केट पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। तो यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी मजबूती से ऊपर की ओर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ी सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। तो चलिए अब सीधा निफ्टी 50 पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे सिग्नल आखिर मेन इंडेक्स के लिए क्या मायने रखते हैं। निफ्टी इस समय एक तरह से सांस रोक कर बैठा हुआ है। 26,000 के बहुत ही जरूरी लेवल के ठीक नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, 26,000 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बड़ा राउंड फिगर जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सारे के सारे जरूरी लेवल्स एक दूसरे के कितने करीब हैं, और इसमें 26,000 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है, जो तेजी और मंदी के बीच की एक बाउंड्री है। तो टेक्निकल्स की कहानी ये है कि ट्रेंड अभी भी हेल्दी है, बस वो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है, सांस ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी छोटी मोटी गिरावट आती है उसे कमजोरी नहीं बल्कि खरीदारी के एक अच्छे मौके की तरह देखा जा सकता है, जब तक कि जरूरी सपोर्ट लेवल्स बने रहते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग है। बैंक निफ्टी एक ज्यादा सतर्क, मतलब थोड़ी सावधानी वाली तस्वीर दिखा रहा है। तो जहां निफ्टी कंफ्यूज था, वहीं बैंक निफ्टी ने कमजोरी का एक बिल्कुल साफ साफ सिग्नल दिया। ऐसा लगा जैसे बेचने वाले यानी सेलर्स पूरी ताकत से मार्केट में आए और कीमतों को नीचे खींच कर ले गए। बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे जरूरी लेवल ध्यान में रखना है वो है 57,630 के आसपास का सपोर्ट। अगर बाजार इसके नीचे फिसल जाता है तो फिर सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ सकता है और ये पूरे बाजार के सेंटिमेंट को नीचे खींच सकता है। और यहाँ पर रिस्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई इंडिकेटर्स या तो मंदी का संकेत दे रहे हैं या फिर बस देने ही वाले हैं। ये साफ साफ बता रहा है कि बैंक निफ्टी के मामले में थोड़ा ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है। तो एक तरफ निफ्टी है, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी, दोनों से थोड़े अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं। ऐसे में चलिए देखते हैं कि जो ओवरऑल मार्केट डेटा है वो सेंटिमेंट के बारे में क्या कह रहा है। अब यहाँ एक हैरानी वाली बात है, निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो है 0.4961। अब ये नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी पीसीआर 1 से काफी नीचे होता है, इसका मतलब होता है कि ट्रेडर्स मंदी से ज्यादा तेजी पर पैसा लगा रहे हैं। तो ऑप्शंस मार्केट से तो एक पॉजिटिव, एक आशावादी सिग्नल आ रहा है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट की कहानी बिल्कुल अलग है। अक्टूबर सीरीज से नवंबर सीरीज में जो पोजीशंस आगे ले जाई गई हैं, जिसे हम रोल ओवर कहते हैं, वो सिर्फ 75.8% है। ये पिछले कुछ महीनों से कम है। इसका साफ मतलब ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नवंबर के लिए अपनी बुलिश बेट्स को आगे ले जाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, वो थोड़े सतर्क हो गए हैं। तो अब इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं और आने वाले दिन के लिए एक क्लियर एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग प्लेबुक तैयार करते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकलता है? हमारी रणनीति का सार ये है, अनुशासित रहें, गिरावट पर खरीदारी के मौके देखें, लेकिन अगर जरूरी सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं तो अपने नुकसान को सीमित करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो बाजार एकदम एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह तैयार बैठा है एक बड़ी चाल के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सा कैटलिस्ट, कौन सा ट्रिगर होगा जो इस गतिरोध को तोड़ेगा और बाजार को एक दिशा देगा। तो अगर इस पूरे विश्लेषण से बाजार को समझने में थोड़ी मदद मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे भी बाजार पर ऐसी ही साफ और गहरी समझ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।